जय हिंद साथियों, हमारे पड़ोस मुल्क पाकिस्तान के पब्लिक का कहना यह है कि पाकिस्तान की इतनी भी औकात नहीं कि एक वो सुई भी बना ले, लेकिन इंडिया सब कुछ अपना बना रहा है। अब पाकिस्तान को इंडिया के कदमों में गिर जाना चाहिए और दोस्ती कर लेनी चाहिए ताकि ट्रेड फिर से शुरू हो सके। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया को आना चाहिए। इंडिया जो है वो अपने गुरूर में है और यही गुरूर इंडिया को ले डूबेगा। क्या बात करता है तू? दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, चांद पे वो लोग पहुंच गए हैं। हर मुल्क के साथ उनकी ट्रेड चल रही है, हर बड़े से बड़ा इन्वेस्टर इंडिया के अंदर बैठे हैं। फिर इंडिया क्यों ना गरूर करे? हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा। सबसे बड़ा हाल जो पाकिस्तान की तरक्की का है वो इस्लामी कानून है। इस्लामी कानून नाफिज किया जाए। हाँ, ये कर लो पहले। एक तरफ आप इतनी लंबी दाढ़ी रख के मुझे फ्रेंडशिप की ऑफर कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इस्लामी कानून होना चाहिए। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 40 साल है। अच्छा, 40 साल है। आप मुझे दोस्ती का बोल रहे हैं। इस्लामी कवानीन के मुताबिक क्या एक नामहरम की एक दूसरे नामहरम के साथ दोस्ती जायज है? वो जब इस्लामी कानून कायम होगा तो उसमें पता चलेगा ना। यानी तब तक मैं आपसे दोस्ती कर लूं? दाढ़ी का लिहाज करें थोड़ा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। कि आप 200 रुपए की रोटी करते हैं लेकिन जॉब तो दें, जॉब के साथ बंदा बर्दाश्त कर लेते। क्या लगता है जॉब्स की कमी भी है? हाँ, जॉब्स की बहुत कमी है पाकिस्तान में। और मैं खुद क्योंकि बेरोजगार हूँ, अभी मैंने BBA कंप्लीट किया है और ग्रेजुएशन किया है। तो अभी हम लाहौर में एक हफ्ता हो गया, हम जॉब के लिए खुद खुद जा रहे हैं कंपनियों के पास कि हमें कोई जॉब मिल जाए, लेकिन कोई हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी ना पंजाब में मिल रही है ना पाकिस्तान में मिल रही है। एक ऐसा नौजवान जो खुद पहले जो है ना इतनी एजुकेशन पे खर्चा करके फिर वो दूसरे खुद जाके बोले कि मुझे जॉब पे रख लो, उसके बावजूद भी। अरे तू जा रही? कच्चे के डाकू, ठीक है, वो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, OLX पे एड्स देते हैं। क्या बात कर रहे हैं बाबा? लाइक ट्रैक्टर है बेचने के लिए, भैंस है बेचने के लिए, गाड़ी है बेचने के लिए, बाइक है सस्ता। लोग जाते हैं खरीदने, उनको पकड़ के ट्रैप कर लेते हैं, कहते हैं पीछे से पैसे मंगवाओ तो फिर तुम्हें छोड़ेंगे। उन कच्चे के डाकुओं का यूट्यूब चैनल। क्या बोला तूने? यही नहीं, अभी और सुनिए। वो वीडियो अपलोड करते हैं और वीडियो में बोल रहे हैं कि यार दोस्तों आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, अगर आपके पास पैकेज के पैसे नहीं है तो प्रोडक्ट से अपना नंबर लेके हम आपको बैलेंस भेजेंगे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। और अगर कोई भी बंदा हमने अगवा कर लिया और वो हमारा सब्सक्राइबर निकला तो हम उसको प्रोटोकॉल देके छोड़ देंगे। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? भाई आप हमको फ्री नहीं दो लोग, लेकिन जो इजाफी टैक्स हम पे लगाए वो खुदा का वास्ता वो बंद करो। सर जी, इंडिया में देने के लिए तैयार है लेकिन जायज। इंडिया में तो फ्री दिए जा रहे हैं ना 200 यार आप इंडिया की बात मत करो भाई, उनके साथ तो ये पहुंच ही नहीं सकते। यहाँ की बात करो। हमारे ऊपर सारे चोर डकैत बैठे हुए हैं। ये जो इतना है, ये जितने हुक्मरान हमारे बैठे हुए इनके हिस्सेदार हैं। अगर वो इंसान के बच्चे हों तो ये काम ना करें ये लोग। एक टाइम था पाकिस्तान इंडिया से आगे था, ये क्या इसकी वजह हुई है कि पाकिस्तान बहुत पीछे हो गया, इंडिया आगे चला गया? हमें हुक्मरान बहुत अच्छे मिले, हुक्मरानों की मेहरबानी। बिल्कुल हुक्मरानों की मिले। फिर जो इंडिया के हुक्मरान है मोदी, वो हिंदू हैं, ईमानदार हैं, वो हिंदू हैं, अपने मजहब के साथ अपने कौम के साथ वो मुखलस हैं। हम मुसलमान हैं। आप रमजान में देखते नहीं हो क्या होता है? आम दिनों में केला 30 रुपए दर्जन है, पहले रमजान को केला 200 रुपए दर्जन होता है। हम मुसलमान है ना यार, हक तो अदा करेंगे। हम पर अल्लाह का अजाब तो नाज़िल होगा ना। ये हुक्मरान हमारे ऊपर अल्लाह की तरफ से अजाब है। क्या चाहिए जो दोनों तरफ से बरामदात हूँ। हमारा सिस्टम इतना बेहतरीन होगा कि यूरोप भी हमारा मुकाबला नहीं करेगा, क्योंकि हमारे आप देखें वो पंजाब एक होगा, जो पंजाब एक था वो एक होगा दोबारा से। आज संडास दिखा तो आप देखें कि क्या होगा। सिख बरादरी के लिए कितनी आसानियां होगी, हमारे पंजाबियों के लिए कितनी आसानियां होगी। लाहौर के लोग वहाँ जाएंगे, सुबह को जाएंगे, शाम को वापस आएंगे। जी आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है। नंबर 1 का कभी रात को जाएंगे, सुबह वापस आएंगे, तो क्या हालात होंगे आप सोचे ना। जन्नत वाले नजारे होंगे तो कौन बंदा पैसे गिन रहा होगा। छप्पर फाड़ के पैसा बरसेगा। जी लिखा है क्या यहाँ? जब नमाज औरतें मस्जिद में पढ़ती थी ना, अच्छा, तो एक सहाबी ने जान के अपनी बीवी को छेड़ा रास्ते में। मगर क्यों? ताकि वो वहाँ से घर में पढ़े नमाज। मैं चाहता हूँ, अल्लाह फरमाता है क्या? मैं गैर मुस्लिमों को इतना देता ना, इतना कि उनके सड़कें उनके घर सोने के बना देता। क्या बात कर? लेकिन मुझे अल्लाह के फरमान है, लेकिन मुझे डर लगे कि मेरी उम्मत जो मुसलमान है ना वो कहीं भटक ना जाए। अल्लाह ने हमारे लिए जन्नत दी है, अच्छा, जो सबसे बेहतर है और उसकी जिंदगी हमेशा की है, कभी खत्म होने वाली नहीं है। सिर्फ ऐसा कौम हम झूठ जोड़े। क्या
ये क्या बक रहे हो मादरचोद? ये मोदी गलत कर रही है। अगर ये मोदी अगर चाह रहा है गलत अगर पंगा लेना हमारे से, तो ये मोदी गलत पंगा ले रहा है। फिर मोदी अपने समझ जाए फिर मोदी के साथ क्या होने वाला है। फिर मोदी अगर ये करना चाह रहा है पाकिस्तान के साथ, तो मोदी ये नहीं जानता कि पाकिस्तान का बच्चा कितना खतरनाक है। अगर पाकिस्तान के एक एक घर के अवाम से अगर एक एक गिलास ही पानी भर दिया ना, तो मोदी का तो इंडिया ऐसे ही डूब जाएगा। तो पाकिस्तान से पंगा क्यों ले रहा है मोदी? आपको किसने बोला है कि एक एक गिलास अगर पाकिस्तानी अवाम बढ़े तो इंडिया डूब जाएगा? इंडिया का आपको पता है कितना बड़ा है? इंडिया बहुत बड़ा है, मुझे मालूम है इंडिया बड़ा है। इंडिया फिर आप कैसे ये बात कह रहे हैं कि पानी से डूब जाएगा इंडिया? डूब जाएगा। हम पानी तो इंडिया के पास है, हम डुबा देंगे, हम ले लेंगे पानी से, ले लेंगे हम पाकिस्तानी अवाम, हम सब कुछ ले सकते हैं इससे। आप जो बोल रहे हैं वो बहस के लिए सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। नेतन्याहू कह रहा है जनाब कि हम अपने जो कोर इंटरेस्ट हैं उस हम पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है जी, वो उधर लगा हुआ है। अच्छा, दूसरी तरफ देखें तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा है कि हम ईरान पे हमला कर देंगे। जब ईरानी और अमेरिकी डेलीगेशन का हैंडशेक नहीं हुआ, देखें वो क्या चाहते हैं, ईरानी क्या चाहते हैं। ईरानियों का मसला ये है कि अगर वो हैंडशेक करते हैं और तस्वीरें बनाते हैं अमेरिकियों के साथ, तो उन्होंने कहना है कि भाईजान ये तो हमारी लिए बड़ा खतरनाक है। ठीक कहा है, आपको पता है यूएई में मंदिर बना है, पता है इस चीज का? हाँ जी यूएई में मंदिर बना है, गलत हुआ है। आपने बोला यूएई में मंदिर बना गलत हुआ, ठीक है, क्योंकि वो इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक स्टेट है। हिंदुस्तान हिंदुओं का कंट्री है जी, हिंदुस्तान जो है ना जी वो हिंदुओं का कंट्री है। हाँ, वो तो हिंदू कंट्री है। तो वहाँ पे वो कहते हैं कि यहाँ पे हम मस्जिद नहीं बनने देंगे, कैसा लगेगा हमें? हिंदू अगर कहीं मस्जिद नहीं बनने देंगे तो उनकी बात ये गलत है। तो सर यही कह रहे, ये देखे ना, अगर अच्छा हिंदू अपने कंट्री में मस्जिद बनने ना दे तो वो गलत है, हम अपने कंट्री में अगर मंदिर ना बनने दे तो वो ठीक है। मतलब दोनों को फिर हमें तो इक्वल वो चलना है ना। पाकिस्तान बनने से पहले, पार्टीशन से बनने से पहले इतनी खास कोई लड़ाई नहीं होती थी आपस में, इकट्ठे रहते थे, इकट्ठे खाते थे, पीते थे। लेकिन जब बाद में कायदे-आज़म ने ये अपना नज़रिया पेश किया कि दो कौमी नज़रिया की बुनियाद पर हम ये बनाएंगे, अपना अलग मुल्क बनाएंगे और उस मुल्क की बुनियाद होगी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सर सबसे पहले तो ये मुझे बात बताएं कि अब भी इंडिया में मुसलमान रह रहे हैं? हमसे ज्यादा है, हमसे ज्यादा। एग्जैक्टली, हमसे ज्यादा है। तो ये मेरा उन लोगों से क्वेश्चन है कि वो अब तक क्यों रह रहे हैं और उनको सब सहूलियात मिल रही हैं, ठीक है, और वो हमसे अच्छी जिंदगी बसर कर रहे हैं, हमें यहाँ पे जलील किया जा रहा है। मैं इधर कहीं चला जाऊँ, हॉस्पिटल में चला जाऊँ, मुझे अगर सिफारिश ना हो तो मैं आगे नहीं जा सकता। ये कैसा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे बना पाकिस्तान है यार। मैं यहाँ अगर पुलिस स्टेशन में चला जाऊँ तो पुलिस स्टेशन वाले मुझ पे 3-4 और केस करके, 3-4 और पर्चे काट के मुझे नए किसी केस में फंसा देते हैं। ये है वो पाकिस्तान जिसके बारे में बयान किया जाता है कि दो कौमी नजरिया। ढकोसला है सर सारा। कौन सा दो कौमी नजरिया? तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो लुच्चा। यहाँ पे हम लोग रोटी कपड़ा के पीछे मसरूफ हैं, यहाँ पे अपने रोजगार के पीछे मसरूफ हैं। हमें क्या पता कि दुनिया में क्या हो रहा है, और ये चीजें आपको नहीं पता कि मीडिया को बतानी चाहिए। हमें ये देखना, आपको पता है, मीडिया को भी बतानी चाहिए, हमें भी पता है, हुक्मरानों को भी पता है, उनके खुद ही करने पे होगा। इंडिया की अगर बात करें, जो हमारे साथ ही उन्होंने सफर का आगाज किया, आज वहाँ पे भी इतनी महंगाई हो गया। नहीं, वो उधर हुक्मरान के ठीक है, वो इंसान अच्छे हैं, उनकी हमारे जैसे इनका मुल्क बहुत अच्छा चल रहा है। आपके पास लग्जरी गाड़ी देख लें, वो मर्सिडीज गाड़ी अपनी तैयार कर रहे हैं खुद से, और वो कह रहे हैं कि हम 35 से 36 लाख की देते हैं। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तो आपकी घटिया किस्म की जो गाड़ी है वो 50 लाख से कम नहीं है। हम लोग गाड़ी यूज कर नहीं सकते, थर्ड लोग जो है। अब बाइक लेंगे, हमारी बाइक 2.25 लाख पे पहुंच चुकी है। 70। बाइक आपको ये बता दो, वो बाइक भी मेड इन पाकिस्तान नहीं होती। नहीं, वो चाइना से लेते हैं। हम उन पर टैक्स डालेंगे तो पाकिस्तान की जब लाएंगे तो हमें महंगी पड़ेगी वो। ठीक है, हम टैक्स पे पीछे में लगा दिए। आम इंसान को भी इन चीजों का पता चल गया है कि भाई नेबर कंट्री जिसे 76 साल हमने दुश्मनी की बात की, जिसे ये कहा वो हिंदू हैं, वो काफर हैं, वो ये हैं, वो हैं, आज वही हिंदू पूरी दुनिया में मेडिसिन दे रहे हैं। अमेरिका तक उनकी मेडिसिन जा रही है, इवन पाकिस्तान में भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेडिसिन उनकी आ रही है। लेकिन हम लोग शायद नफरत की वजह से, हम लोग शायद अपने जज्बाती होने की वजह से आज इस पोजीशन पे मौजूद हैं। हमारे मतलब आपको मत सिखा। वो आज इंडिया अगर देखें ना अपने पैरों पे खड़ा हो गया है ना कि वो अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं। ठीक है, जो मेन चीज सारी बातों को छोड़ दें, एक बात है, जब हमने किसी के पैसे देने हैं, जब लेके खाना है, चौधरी साहब हम इस पोजीशन में ही नहीं है कि हम किसी के सामने स्टैंड ले सकें। और इस नहज पे लाने वाले कौन लोग हैं, हमें उनका गिरेबान पकड़ना चाहिए।
मेरी बात सुने ना। बड़ी गहरी बात की है इन्होंने कि देखें अगर आज इंडिया इस पोजीशन पे है कि भाई वो किसी से पैसे नहीं लेते, वो ट्रेड करते हैं, वो एड के ऊपर नहीं जाते। हमारे यहाँ पे एड ज्यादा चलती है और ट्रेड कम चलती है। पैसा ही पैसा होगा। ऐसी बात है ना, फिर वही बात है ना भाईजान, मंगतों की कोई इज्जत नहीं होती। ये चीज है, ठीक है जी, खुददार कौम की इज्जत होती है। बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके। लास्ट में बस ये बता दें, जहाँ से हमने बात को स्टार्ट किया था वहीं पे हम वाइंड अप करते हैं कि कैसे ये हम इंटरनेशनल लेवल पे जो चीजें चल रही हैं, जो बड़े बड़े कंट्रीज, इवन मैं कहता हूँ चाइना और अमेरिका आपस में बड़े इख्तलाफात रखते हैं लेकिन वो ट्रेड करते हैं, ऐसा ही है। लेकिन हम क्यों नहीं इन चीजों को समझते? इंटरनेशनल लेवल पे हम अपने ना रिलेशन बेहतर कर रहे हैं, हम अगर किसी के साथ दुश्मनी रखते हैं तो उसी अना में रहते हैं, हम उससे कभी दोस्ती की तरफ बढ़ते ही नहीं या दोस्ती कर नहीं पाते। ईरान के साथ हमारे रिलेशन नहीं बेहतर, अफगानिस्तान के साथ उस तरह के हमारे रिलेशन नहीं है, भारत के साथ तो हम सोचते ही नहीं ना। हमारे पॉलिटिशियन, पब्लिक सोचती है, आप क्या सोचते हैं? रिलेशन होने चाहिए बेहतर या नहीं? कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? इंडिया के साथ हाँ बिल्कुल होने चाहिए। देखें मेरी बात सुने, मेरी बात लोग बैठे हैं, मैं जितनों से भी पूछूंगा 90% यही। आप बताएं अंकल जी, रिलेशन बेहतर होने चाहिए? होने चाहिए। और मैं गारंटी से कहता हूँ इधर जितने भी लोग बैठे हैं 100 में से 90% लोग यही कहेंगे होने चाहिए। लेकिन पॉलिटिशियन क्यों नहीं होने देते? सर बात ही है, वो इसलिए होने चाहिए। मेरी बात सुने, 1.25 करोड़ आबादी का वो मुल्क है, दुनिया ज्यादा 1.25 अरब, दुनिया की दूसरी बड़ी मंडी है, ऐसे ही है, दुनिया की सबसे बड़ी खपात है, ठीक है यार। हम कभी उसकी तरफ जाते सिर्फ उसके साथ ट्रेड कर लें अच्छी हम, मैं ये नहीं इस चीज का कायल नहीं हूँ कि घुटनों में बैठ के करें, ठीक है। आप इज्जत के साथ करें वो जो आपके मामलात। अच्छा अगर आप इंडिया के साथ मामलात को सेट कर लेते हैं तो चौधरी साहब ये जो आपका सिक्योरिटी रिस्क है ये भी खत्म हो जाएगा। ये सब अब भी चल रहा है क्या? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। ठीक है, खत्म नहीं होगा तो कम हो जाएगा। दिल को लगी है इनकी बात के। देखें हम, और जो इन्होंने बोला है कि कभी हम कहीं जाते हैं और कुछ डॉलर मांगते हैं, कभी कहीं जाते हैं तो कुछ डॉलर मांगते हैं, वो भी ट्रेड नहीं करते। यही हम ट्रेड कर लें अपने नेबर के साथ तो हमें बहुत फायदा होगा, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो होने नहीं है, पूछे क्यों नहीं होने? यार मेरे भाई मेरी बात सुने, आप इतने भोले ना बने। जी जी, अगर इंडिया के साथ हमारी टेंशन खत्म हो जाए, हर चीज थोड़ी सी 50% भी नॉर्मल हो जाए तो चौधरी साहब वो फिर नर्सरियां कहाँ जाएंगी? उनका क्या बनेगा? बड़ी अरे तू जा रही बड़ी आप जो है ना वो पचीदा बात कर रहे हैं। ये तो अंदर वाली बात कर दी आपने। अल्लाह के बंदो, हम अपनी खेती उजाड़ दें दूसरे के लिए जो नर्सरियां हमने लगाई हुई है। ये देखें आपने बेशक मजाक में बात की है, एट दी एंड देखें नुकसान तो हमारा हो रहा है ना। वो नर्सरियों को छोड़े, नर्सरियां ज्यादा जरूरी हैं या पाकिस्तान की बेहतरी ज्यादा जरूरी है? बात मेरे भाई पाकिस्तान बहुत जरूरी है, लेकिन यहाँ एक जुमले में अगर मुझसे आप बात करें, आप अभी सवाल आपका ये था कि इंडिया तरक्की कर गया तो हम क्यों नहीं कर, वो चांद पे पहुंच गया वगैरह वगैरह, उसकी इकॉनमी बेहतर, हमारे यार लीडरशिप का फुकदान। यही चीज आप जो बोल रहे हैं वो बहस के लिए, सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। तो अगर इंडिया के हालात या कश्मीर के हालात इतने अच्छे होते तो ओपनली करें, भेजे ना अपने मीडिया वाले, और जाके आप भी जाके देख सकते हैं कि वो किनके साथ कैसा सलूक हो रहा है। जो औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को वहाँ पे मारा जा रहा है, तो तशद्दुद किया जा रहा है, उनको मजहब में किसी को नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। आपको ठीक है, देखें ये आपकी राय है, आप अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन मेरा भी सवाल करना बनता है। आपने ये बोला कि भाई नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है, मारा जा रहा है और ये खवातीन को, आप मुझे बता सकते हैं कि या आपको ये ऑथेंटिक सोर्स सोशल मीडिया की 1-2 वीडियोस के अलावा कहाँ से मिला सोर्स? क्या आप कह सकेंगे? आप लेट्स सपोज अभी मैं कहूँ कि मैं ये कंफर्म करना चाहता हूँ कि वाकई वहाँ पे जुल्म हो रहा है, वाकई वहाँ पे नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही, तो मैं कहाँ से कंफर्म करूँ? देखें आजकल वीडियो जो है ना हर जगह पे अवेलेबल है, यूट्यूब के ऊपर है। वैसे भी खैर वहाँ पे आपको पता है मीडिया आजाद है नहीं है, तो रिपोर्ट आपको कहाँ से मिलेगी? ठीक है, मीडिया अगर इतना आजाद, देखें किसी भी मुल्क के जब हालात खराब होते हैं ना तभी मीडिया को इजाजत नहीं ना दी जाती। पाकिस्तान, अच्छा फिर पाकिस्तान में मीडिया आजाद है? यहाँ पे भी देखें 50-50 है, इतना आजाद नहीं है। पाकिस्तान की बात करें, मीडिया आजाद? बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ ना कि जब आपके मुल्क के हालात बेहतर नहीं ना होते तब आप मीडिया पे पाबंदी लगाते हो, क्योंकि वो आपकी वीकनेस आगे बताते हैं। रो नहीं रहा हूँ मैं, खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। वो कहता है कि मैं कभी नहीं होने दूंगा कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन हासिल करे जब तक मैं वजीर आज़म हूँ। यानी कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को कह रहा है कि मुझे इलेक्ट करो ताकि ईरान कभी भी न्यूक्लियर वेपन ना बना सके। तो बड़ा इंटरेस्टिंग मैं इसको समझता हूँ। ट्रम्प साहब कहते हैं कि हमने इनसे हाथ नहीं मिलाना, इनको हमने बॉम्ब मारने हैं। ईरानी कहते हैं हमने इनसे हाथ नहीं मिलाना। इंटरेस्टिंग
चीज़ें हैं जो वो हो रही हैं। और दूसरी बात ये भी है, ये आप देख सकते हैं, ये दिस हैज नेवर हैपेंड बिफोर। अमीर आदमी देखा नहीं कि भिखारी की तरह भीख मांगना शुरू। अल्लाह पाक ने फरमाया ना कि ये यहूदों ने सारा जो है ना वो आपके नहीं है, ठीक है। तो ये आपस में मिलकर जो भी प्लान मुनाफकत करेंगे, ठीक है, ये सब इनके मामला है। जो कलमा गो है ना वो हमारे, वो तो अपनी इकोनॉमी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, वो जंग करने के लिए थोड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। किसके लिए है? अपनी इकोनॉमी के लिए ना। नहीं, किस मुखालिफ कौन है? हम ही है ना। नहीं, हर बार वो मतलब आप हर चीज में अपने मुखालिफ थोड़ी देखते हैं जब आप अपनी कंट्री के लिए काम करते हैं। मैं बताता हूँ, देखे ना कि अब तक इंडिया ठीक है, उसके बाद अमेरिका है। अमेरिका का ईरान के साथ इतना मसला बना है, लेकिन इंडिया किसके साथ खड़ा रहा? अमेरिका के साथ, ठीक है। आप सरकार ने भी फरमाया कि ये 100 साल जो है ना इनके पीछे चढ़ेंगे, मतलब कि इनके साथ चलते रहेंगे। इंडिया जो है ना, अमेरिका, ये जितने भी उधर से रहे, इंडिया ईरान के साथ भी खड़ा रहा है और अमेरिका के साथ भी खड़ा रहा है, उनकी न्यूट्रल पॉलिसी। ईरान तो मजबूरी है ना, पेट्रोल और भी दूसरे मामला है। इस ईरान नहीं, खाली यूएसए भी से ये सारे खड़े रहे हैं। ठीक है, आपको नहीं लगता ये स्मार्ट स्ट्रेटेजी है? फिर एक दफा वो अपनी इकोनॉमी का सोच रहा, कहते सारी दुनिया जाए भाड़ में, हम अपनी इकोनॉमी के लिए काम करेंगे। करते रहे, हमें नहीं करना चाहिए। हमने तो किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। जिस टाइम हमारा वक्त आएगा हम पूरा करेंगे इंशाल्लाह। वक्त कब आएगा? हम हाजिर आई। देखो अब अल्लाह पाक की ज़ात ने सब वो हर चीज का इल्म है उस ज़ात को ना। जिस टाइम भी वक्त आएगा हम हाजिर हैं। हम पहले गर्दनें कटवाएंगे या काटेंगे, हमारा यही चीज है। देखें इकोनॉमी किधर नजर आ रही है, उस चीज में तो मुसलमान क्या हर कंट्री के अंदर अपने मुहिब वतन चीज होती है, ठीक है, कि जब जंग होगी हम हाजिर है। लेकिन रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। लेकिन इकोनॉमी कहाँ जा रही है ये बताए ना, इकोनॉमी के लिए क्या हो रहा है? इकोनॉमी के लिए क्या होना, देखिए अब हर बंदा सियासतदान है अपने मुल्क का केयर के लिए। जैसे अब मोदी है, ठीक है, मोदी साहब ने उनके साथ मिलकर जो भी रिलेशन किए हुए, अपनी तोपजी 2027 को बन जाएगी। हाँ। किसके लिए बनाई है ये बताए ना आप, आपको भी इल्म होगा। उन्होंने पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करनी है, जब वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करेंगे उनको पैसे मिलेंगे, जब पैसे मिलेंगे तो उनकी इकोनॉमी अपग्रेड होगी, ना सिर्फ अमेरिका की, इंडिया की होगी। लेकिन ये जितना उन्होंने हमला करने के लिए थोड़ी बनाई है, मतलब कि हमला करने के लिए नहीं बनाई, लेकिन ये मतलब कि कोई ना कोई इनके निजाम होते हैं हमारे खिलाफ चलने के लिए ना। अच्छा, कुछ ना कुछ ये कि हर वक्त ये हमारे खिलाफ चलने का ही सोच रहे होते हैं। सोच नहीं रहे हैं, ये कर भी चुके हैं। अब तक ईरान का नहीं, वो फलस्तीन देख ले, ईरान देख ले, उसके बाद तुर्की का भी वक्त आएगा। अब सरकार ने हर चीज बताई हुई है। हम यही सोच के डरते रहे कि तुर्की का वक्त आएगा, उसके बाद पाकिस्तान का वक्त आएगा। हम तो कहते हैं आए वक्त, हम डरते नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। जब इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी तभी हम किसी बड़ी कंट्री का मुकाबला कर सकेंगे ना। तो भी बहुत छांटी होनी है हमारे हुक्मरानों की होनी है, बीच में बंदे जितने भी बहुत मामला गुजरेंगे। वो छांटी कब होगी ये अल्लाह पाक की जात बेहतर जानती है, उस चीज को हर चीज का इल्म है। हम तो सिर्फ हदीसें देख के अपना दिमाग जो है, शऊर है, वो पैदा कर सकते हैं। हम तो शऊर पैदा कर रहे हैं। हम अपनी इकोनॉमी के लिए क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप कुछ बताएं। हम तो क्या कर रहे हैं, हम तो फिलहाल अभी अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, जिस लाइफ गुजार रहे हैं। तो साथियों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी। और साथियों, हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी, कृपया कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइएगा। और यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक के वीडियो लेकर आए, तो साथियों उस टॉपिक का नाम भी आप हमें जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।